Hey, this is Sia Akash Kandoy. I hope everyone is doing good, everyone is safe. अगर आप सबको पता होगा तो 15 जून को इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स को ऑप्ट आउट स्कीम बता दिया था कि अगर आप चाहो तो ये अटेम्प्ट आप स्किप करके सीधा अगले अटेम्प्ट में शिफ्ट हो जाओगे विथ योर एग्जामिनेशन फीस, विथ योर एग्जाम्शंस एंड एवरीथिंग, राइट। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया स्टूडेंट और कंफ्यूज होगा कि सर अब ऑप्ट इन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। और उसके अलावा स्टूडेंट के मन में काफी सारे क्वेरीज आने लग गए रिलेटिंग कि अगर एग्जाम कंडक्ट करेगा तो आईसीआई कंडक्ट कैसे करेगा, सर मुझे एग्जाम के टाइम बुखार हो गया तो क्या मुझे एग्जाम देने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मैं ऑप्ट आउट करूंगा तो क्या, अगर मेरा लास्ट अटेम्प्ट ओल्ड कोर्स का तो क्या मेरा अटेम्प्ट शिफ्ट होएगा कि नहीं होएगा आगे जाके। ये सारे क्वेरीज बहुत सारे रेज हुए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए गए थे आईसीआई को, राइट। तो आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने 17 जून यानी कि येस्टरडे को इवनिंग में एक और छोटा सा नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर बोला दे हैव बीन रिसीविंग मेनी क्वेरीज, जिसको वो क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिस्ट में अपडेट करेंगे और वो सारे क्वेरीज आंसर करने का कोशिश करेंगे। और वो उन्होंने लिस्ट जो है 17 जून को ही रात को 11 बजे के आसपास, जो अभी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के फॉर्म में अपडेट किया हुआ है, राइट। देयर आर क्लोज टू 22 क्वेश्चंस जो उन्होंने आंसर करने का ट्राई किया है। मैं फटाफट से आपको बता दूंगा कि इंस्टीट्यूट ने कौन से क्वेश्चंस को आंसर किया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील इट इज अ वेरी गुड स्टेप कि इंस्टीट्यूट ने आखिरकार क्लैरिफाई कर दिया कि वो एग्जाम कैसे लेंगे, जो ऑप्ट आउट करेंगे उनके लिए क्या क्या होगा, कैसे कैसे नहीं होगा, राइट। सो आई फील इट इज अ वेरी गुड स्टेप कि क्लैरिफिकेशन आएगा स्टूडेंट के माइंड में, तो ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड कि उसको एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं आपको फटाफट क्वेश्चन बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन आंसर किए, उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको मेरे एंड से गाइडेंस दे दूंगा कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसे सोचना चाहिए कि मुझे ऑप्ट इन करे या मैं ऑप्ट इन नहीं करूं, मैं ऑप्ट आउट कर लूं। तो उस बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। पहले मैं फटाफट नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि व्हाट प्रिकॉशन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एट दी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो वो बोलते हैं स्टूडेंट को मास्क पहन के आना पड़ेगा, सैनिटाइज वगैरह करके आना पड़ेगा, सैनिटाइजर का बॉटल कैरी करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना पड़ेगा और 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन के अंदर पहुंचना पड़ेगा। उसके अलावा आईसीएआई कौन से स्टेप्स लेने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। तो वो बोलता है सबसे पहले स्टूडेंट के एंटर होने के पहले थर्मल स्कैनिंग होगा। अगर आपको पता होगा ऐसा बंदूक जैसा होता है जो अपने सर पे रखते हैं, सर तो कोई गोली मारने वाला है, एंड उसमें टेम्परेचर देख के बताते हैं, अगर टेम्परेचर 99 के ऊपर है मतलब आपको बुखार है तो आपको फिर एंट्री नहीं देने वाले, तो वो थर्मल स्कैन आपका होने वाला है। उसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह भी वो हर जगह पे अवेलेबल करवाने वाले स्टूडेंट के लिए, राइट। वो चेक करेंगे कि मास्क पहना है तो ही एडमिट करेंगे स्टूडेंट को, एंड प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है वो आईसीआई भी चेक करवाएगा। उसके अलावा अब थर्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानना स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले वो बोलता है व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज फीवर, विल एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ हिम टू राइट द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीच में फीवर आ जाता है एग्जाम के, या आपको पहले फीवर आ जाता है और फीवर में होते हुए क्या आपको एग्जाम में बैठना दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, द आंसर इज नो। आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते अगर आपको फीवर है। हाँ, कुछ बोलेंगे सर मुझे फीवर है लेकिन कोविड नहीं है, तो आईसीएआई इसमें बोलता है कि आपको फिर एक एमबीबीएस का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, जहां लिखा है कि आपको सिर्फ फीवर है, आपको कोविड नहीं है। ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको फिर एग्जाम में एंटर करने मिल जाएगा, राइट। तो उस केस में अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है हर एग्जाम के बीच में 1 दिन का गैप होना चाहिए, तो वो जिस दिन का गैप है उस दिन भी आपको घर पे बैठ के चेक करना चाहिए कि आपको बुखार है कि नहीं है। जैसे बुखार है तो आपको तुरंत वो सर्टिफिकेट अरेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मालूम पड़ा एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे और बुखार आ गया तो अब तुरंत वहां कौन सा आपको एमबीबीएस मिलने वाला है सर्टिफिकेट पे साइन करके देने के लिए, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को जो भी ऑप्ट इन करने वाले। फोर्थ पॉइंट, व्हाट विल हैपन अगर स्टूडेंट मास्क कैरी करना भूल गया, तो उस आईसीआई बोलता है कि वो कोशिश करेगा कि वो उसका प्रबंध करे एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर नीड बेसिस पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट विल द एग्जामिनेशन सेंटर भी सैनिटाइज, का सैनिटाइज होएगा, तो बोलता है एग्जामिनेशन डे पे सैनिटाइज होने वाला है और सैनिटाइजर रखने भी वाले जहां भी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा विल एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर कोविड, ऑब्वियसली उसका आंसर हाँ ही बोलने वाले इन लोग। उसके अलावा अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल दी आईपीसीसी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि इस एक्सटेंशन ऑफ आईपीसीसी अप टू नवंबर 20 एग्जामिनेशन ओनली फॉर दी स्टूडेंट्स हु ऑप्ट आउट या फिर सबके लिए। इसका मतलब आपको पता होगा कि अगर आईपीसीसी का लास्ट अटेम्प्ट था ओल्ड सिलेबस का, मई 2020, राइट। तो ये पूछ रहे हैं कि जो भी अगर ऑप्ट आउट कर देंगे तो क्या ऑप्ट आउट वालों को नवंबर 20 में ट्रांसफर किया जाएगा, या जो ऑप्ट इन करेंगे उनके लिए भी नवंबर 20 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जा रहा है। तो आईसीआई बोलता है दैट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल, आप ऑप्ट इन करो ऑप्ट आउट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट आईपीसीसी का अब लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड कोर्स विल नॉट बी May 20, इट विल बी November 2020, राइट। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन फाइनल के लिए भी रेज हुआ। जैसे आपको पता है कि फाइनल का जो लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का दैट इज November 2020, राइट।
तो काफी लोग ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम ऑप्ट आउट कर जाएंगे तो क्या हमारा वो नवंबर 2020 के लिए एक और अटेम्प्ट एक्सटेंशन मिलने वाला है? तो आईसीआई बोलता है यस, जो भी ऑप्ट आउट करेगा उसके लिए एक और अटेम्प्ट का एक्सटेंशन मिलने वाला है। इसका मतलब उसको एक्सटेंशन मिलने वाला है टिल May 21। लेकिन इन केस ऑफ फाइनल जो ऑप्ट इन करेगा, क्या उसका भी अटेम्प्ट ओल्ड कोर्स के लिए May 21 तक शिफ्ट किया जाएगा या उसके लिए November 20 ही लास्ट अटेम्प्ट है जो ऑप्ट इन करेगा उसके लिए? तो आईसीआई बोलता है फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट, जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, एग्जामिनेशन कमिटी विल सेंड रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट, फाइनल के लिए जो भी ओल्ड कोर्स है, जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ऑप्ट आउट वालों के लिए लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड कोर्स विल बी May 21। जो ऑप्ट इन कर रहे हैं उसके लिए अभी तक बोला गया नहीं है, वो बाद में क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से जो ऑप्ट इन करेंगे उनका भी लास्ट अटेम्प्ट May 21 शिफ्ट किया जाएगा, मेरे हिसाब से। दिस इज माय फीलिंग। प्लीज ये आईसीआई नहीं बोलता ऑप्ट इन वालों के लिए, आईसीआई बोलता ऑप्ट इन वाले का डिसीजन बाद में लेंगे, बट मेरे ख्याल से अगर ऑप्ट आउट वालों के लिए कर रहे हैं तो ऑप्ट इन वाले के लिए भी करेंगे डेफिनेटली। उसके बाद वेदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर और दिसंबर। तो आईसीआई बोलता है क्योंकि ये मई का एग्जाम इतना लेट हो रहा है तो क्या अगला अटेम्प्ट भी शिफ्ट होने वाला है? तो इसका आंसर है अगर 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 ये मई वाला अटेम्प्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगर ये मई वाला अटेम्प्ट जुलाई में हो जाता है तब जाके नवंबर का अटेम्प्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में शिफ्ट होगा। लेकिन अगर ये सपोज अटेम्प्ट ही पूरा कैंसिल हो जाता है मई वाला, तो उस केस में नवंबर के एग्जाम्स नवंबर में ही रहेंगे। अगर आप देखोगे तो बोलता है ऑन सक्सेसफुल कंक्लूजन, मतलब अगर हुआ May 20 के एग्जाम तो ही शिफ्ट करेंगे, वरना शिफ्ट नहीं करेंगे। उसके बाद What will happen if residence of a student comes under containment zone during the conduct of examination? अगर एग्जामिनेशन के टाइम स्टूडेंट का घर जो है वो कंटेनमेंट जोन में आ गया तो क्या होगा? इन दैट केस रेसिडेंस ऑफ स्टूडेंट विल फॉल अंडर कंटेनमेंट जोन, सच स्टूडेंट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ऑप्ट आउट। तो उस केस में जिस दिन आपका जोन कंटेनमेंट जोन में आ जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो उन स्टूडेंट्स को ऑप्ट आउट करने का मौका दिया जाएगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ओनली, राइट? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए उनको वो जो भी नोटिफिकेशन है विद द रिटन अथॉरिटी प्रूफ वो सब सबमिट करना पड़ेगा, जो भी आईसीआई बोलेगा उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ द एग्जामिनेशन सेंटर कम्स अंडर कंटेनमेंट जोन? इसका मतलब घर छोड़ो, जिस हॉल में आप एग्जाम देने जा रहे हो वही जगह कंटेनमेंट जोन में आ गई, तो उस केस में क्या करेंगे? तो आईसीआई बोलता है उस केस में सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे क्या कोई नियर बाय लोकेलिटी है, क्या कोई नियर बाय लोकेलिटी है जहां हम इस सेंटर के स्टूडेंट्स को वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वैसा ट्रांसफर पॉसिबल है तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को इंटीमेट कर दिया जाएगा कि ये कंटेनमेंट जोन में आ चुका है, आपको अभी एग्जाम नेक्स्ट सेंटर में जाके देनी है। अगर ऐसा कोई लोकेलिटी में आसपास में कोई सेंटर नहीं है तो उस केस में वो सारे स्टूडेंट्स को बाय डिफॉल्ट अगले अटेम्प्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कंसिडरिंग कि उन्होंने एक तरीके से क्या कर लिया है, ऑप्ट आउट कर लिया है, ये बोलता है ईसीआई। उसके बाद what will happen if a particular city may not be able to conduct the examination due to high magnitude of outbreak? for example, अगर ऐसा कोई सिटी है जहां लेना पॉसिबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई जैसा जगह हो गया, दिल्ली जैसा जगह हो गया, जहां सपोज सीएम ने आके बोल दिया कि नहीं नहीं सर इधर कोई एग्जामिनेशन लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ कोई स्कूल अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो उस केस में क्या किया जाएगा? क्या पूरे इंडिया में एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे या उस सिटी में एग्जाम कैंसिल होगा? तो आईसीआई बोलता है उस सिटी के सारे स्टूडेंट्स को हम नवंबर 20 में ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब जो भी लोग ये सोच रहे थे ना कि आईसीआई के एग्जाम्स होंगे तो ऑल ओवर इंडिया होंगे, वरना अगर एक सिटी में कैंसिल होना तो पूरे इंडिया में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आईसीएआई स्टेट वाइज सिटी वाइज एग्जामिनेशन लेने रेडी हो गया है सर। फॉर एग्जाम्पल मुंबई या दिल्ली में एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाते तो वो बाकी सिटीज में एग्जामिनेशन लेकर रहेगा। ठीक है, आगे ये अभी 13th वाला बहुत मजेदार चीज है, पढ़ना ध्यान से। व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट गिव 3 पेपर्स बट ऑन द डे ऑफ 4th पेपर हिज रेसिडेंस कम ऑन द कंटेनमेंट जोन, दैट इज इन केसेस ऑफ पार्शियल अटेंडेंस इन एग्जाम्स। इसका मतलब वो सपोज एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर हुआ था, उसने 3 पेपर दिए, चौथे पेपर में या तो उसका रेसिडेंस आ गया कंटेनमेंट जोन में, या उसको बुखार हो गया, या एग्जामिनेशन सेंटर भी या उसको बुखार हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर का ऊपर बात कर लिया, उसको बुखार हो गया, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो बोलते हैं कि स्टूडेंट को सीधा अगले अटेम्प्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक जनरल क्वेरी क्या आएगा कि सर मैंने 3 पेपर तो दे दिए थे, तो क्या जब अगले अटेम्प्ट में ट्रांसफर होगा तो मुझे वो लास्ट वाला पेपर ही देना पड़ेगा कि चारों पेपर देने पड़ेंगे? तो आईसीआई बोलता है पूरा का पूरा ग्रुप रीअपियर करना पड़ेगा सर आपको। इसका मतलब 3 पेपर दिए और किस्मत खराब हो या बीमार हो गया या आपका एरिया आ गया कंटेनमेंट जोन के अंदर, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा ग्रुप अगले अटेम्प्ट में वापस से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट हैज अपीयर्ड फॉर ऑल पेपर्स ऑफ ग्रुप 1, मतलब एक ग्रुप का पेपर अपीयर किया पूरा और सेकेंड ग्रुप के किसी पेपर के बीच में क्या हो गया, वो कंटेनमेंट जोन में आ गया, वो बीमार पड़ गया, तो उस केस में ऐसे स्टूडेंट को भी नवंबर 20 में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसका एक ग्रुप कंप्लीटेड माना जाएगा। इसका मतलब उसको सिर्फ सेकंड ग्रुप ही पूरा बाद में अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
राइट। उसके अलावा what will happen if a student is found COVID-19 positive either before or during the examination or is not in good health to appear in the examination? तो उस केस में वो बोलता है such student will not be allowed to appear in July 2020 and will be accommodated by ACI to next examination cycle, that is November 2020, right? वो भी उसके अलावा ये सब हो रहा है उसका उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज टू ऑप्ट आउट नाउ कैन ही ऑप्ट आउट लेटर, तो वो बोलता है इट विल बी ओनली परमिटेड अगर उसका रेसिडेंस कंटेनमेंट जोन में आ गया या फिर उसको बाद में कोविड हो गया या फिर उसको बाद में कोविड के सिम्टम्स आने लग गए, तो ऐसा उसको एक प्रेजेंट करना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट या जो भी, अगर कंटेनमेंट जोन में आया तो अथॉरिटी का एक लेटर सबमिट करना पड़ेगा कि हमारा एरिया कंटेनमेंट जोन में है। इसका मतलब आपको एक विंडो दी गई है जहां आपको ऑप्ट आउट स्कीम ऑप्ट करना है, उस विंडो के बाद क्या कोई स्टूडेंट चूज कर सकता था? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड या तो आपको कोविड हो गया या आपको सिम्टम्स है या आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ गया। उसके बाद if any student chooses opt out now and later institute postpone the examination then what will be the remedial action? मतलब वो बोलता है अभी स्टूडेंट बोलता है कि ऑप्ट आउट कर लिया मैंने और बाद में एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा सर? सारी की सारी स्टूडेंट्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? नवंबर 20 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद कैन अ स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट्स क्लोज? तो वो बोलता है इट इज नॉट परमिटेड, नो चेंज विल बी परमिटेड देयर आफ्टर। 20 जून लास्ट डेट है एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए, उसके बाद कोई चेंज परमिटेड नहीं है। उसके बाद इज देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट लेटर विच हैज टू बी अपलोडेड व्हेन आई चूज टू ऑप्ट आउट? तो उस केस में वो बोलता है आपको एक ड्यूली साइन डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा विथ योर सिग्नेचर ऑन इट। अच्छा, कोई लोग बोलेंगे सर अभी तो सब कुछ बंद है, तो मेरे पास ड्यूली साइन डिक्लेरेशन को साइन करके अपलोड करने के लिए पहले डिक्लेरेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर साइन करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। सर मेरे पास प्रिंटर ही नहीं है, मैं डिक्लेरेशन डाउनलोड कैसे करूँ और साइन कैसे करूँ? तो इंस्टीट्यूट बोलता है उस केस में अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है या आपको लोकेलिटी में कोई प्रिंटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन को पूरा हैंड रिटन लिखना पड़ेगा पेन से। पेन से लिखना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं। पेन से लिख के उस पर पेन से साइन करके उसको स्कैन करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। मतलब जहां प्रिंट अवेलेबल नहीं है वो नोटिफिकेशन पूरा का डिक्लेरेशन पूरा का पूरा राइटिंग में देना पड़ेगा और फिर साइन करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन तो कोई भी मोबाइल से भी कर सकता है, राइट? उस हिसाब से बोल रहे हैं। और आखिरी में क्या पानी दिया जाएगा क्या एग्जामिनेशन सेंटर पे? बोलते देंगे पानी, लेकिन खुद का कैरी करोगे तो बेटर है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन आईसीएआई ने आंसर करने का कोशिश। अब आती है बात कि सर हमको ऑप्ट इन करना चाहिए ऑप्ट आउट कर देना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लो, अगर आप ऑप्ट इन करोगे भी देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी विच यू विल रिक्वायर। आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा सर। वाई? देखो क्लियरली बोला, अगर 3 पेपर आपने दे दिए, चौथे पेपर में आप बीमार पड़ गए या आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ गया और चौथा पेपर नहीं हो सकता, तो उस केस में आपको पूरा ग्रुप रीअपेयर करना पड़ेगा अगले नवंबर में, राइट? तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा सर, सबसे पहली चीज। अब मेंटली स्ट्रांग होने के पहले भी क्या डिटरमाइन करना है आपको? सबसे पहले ये चेक करना है आपका एरिया कितना सीरियस है कोविड केसेस को लेकर। अगर आपका एरिया सपोज रेड जोन में ऑलरेडी है, आपका एरिया में बहुत सारे केसेस है, और अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन भी है, छोटे बच्चे भी है, जो सबसे ज्यादा रिस्की है कोविड केसेस में, राइट? तो सीनियर सिटीजन और जो स्मॉल बेबीज है बिलो 5 ईयर्स, सबसे ज्यादा वो रिस्की है अगर उनको कोविड हो गया तो, राइट? तो अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो प्लीज सिर्फ अपना मत सोचना, पूरे फैमिली को सोचते हुए डिसीजन लेना है सर अपने को, राइट? उसके अलावा काफी लोग ये बोलेंगे सर मेरे को फिनेंशियली मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और फिनेंशियली मेरे लिए सीए बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा समझ लेना, अगर आपको फिनेंशियली स्ट्रांग होना भी है, लेकिन अगर आपके घर पे सपोज चांसेस है कि आपको कोविड हो सकता है, और बहुत चांसेस कैसे है, आपका एरिया ही ऐसा है जो इतना सारा कोविड केसेस से भरा हुआ है जहां आपको कोविड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो सर अगर आप सीए बन भी गए ना, ठीक है, आपकी नौकरी भी लग जाएगी सर, आप शायद 3 महीना पहले सीए बन के 3 महीना एक्स्ट्रा कमा भी लोगे, मेरे ख्याल से 50,000 के हिसाब से आप 1.5-2 लाख रुपया कमा भी लोगे, लेकिन अगर सर कोविड हो गया ना, आप जानती नहीं हो कितना खर्चा है। मेरे फैमिली में रिलेटिव को हुआ है, मेरे, मुझे पता है कितना खर्चा है सर। जितना आप 3 महीने में कमाओगे ना, उसका दुगना तिगना खर्चा है सर। तो आपको ये सब भी सोचना है, आप कमा तो लोगे लेकिन उसका 3 गुना दे के आ जाओगे उसको कोविड केसेस के अंदर। तो आपको सब चीजें सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर आपका एरिया सपोज ग्रीन जोन में है, आपका कोविड फ्री एरिया है सर, और आपका एग्जामिनेशन सेंटर बाजू में है, तो उस केस में आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विथ सोशल डिस्टेंसिंग। आपको सब कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद देना है। लेकिन अगर आपका एरिया रिस्की है देन प्लीज 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 डू कंसिडर डिसीजन, अगर आप ऑप्ट इन करने का ट्राई कर रहे हो या ऑप्ट इन करने का सोचते हो अगर आप, राइट? अल्टीमेटली डिसीजन सर आपका ही रहने वाला है। सोच समझ कर डिसीजन लेना, जो भी मैंने चीजें बोली वो प्लीज ध्यान में रखना, और सिर्फ अपना मत सोचना, पूरे फैमिली का सोचना, राइट? सो आई होप ये वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। इसके अलावा आईसीआई ये भी बोलता है कि अगर आपको कोई दूसरी क्वेरीज है तो आप इनको ईमेल कर दीजिए, जिनका वो रिप्लाई आपको करेंगे, राइट? ओके, सो सी यू ऑल, प्लीज स्टडी हार्ड, स्टडी वेल एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम।
राइट।